जैक बोर्ड झारखंड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th ऐसे 1 एग्जामिनेशन 2025। यही क्वेश्चन आप लोग का सभी का रहेगा, एसओई स्कूल का और आप लोग का जैक बोर्ड का, क्योंकि जो है ये बार जो क्वेश्चन है वो जेसीईआरटी बना रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप लोग का दिया हुआ है, वो सब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग का दिया हुआ है वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए हम लोग जो है आज को साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर बी है केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर सी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सभी परावर्तक सतहों के लिए। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग का जो क्वेश्चन बोला गया है परावर्तन नियम वो सभी परावर्तक सतह के लिए आप लोग का सत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी मतलब एफ। देखिए फोकस दूरी का फार्मूला होता है r/2। आर की जगह 20 दिया हुआ है तो 20 लिखिए और उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर, वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस बिंदु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। क्या बोला है हमको, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यदि हमको प्राप्त करना है तो हमको जो है फोकस दूरी के दुगुना पर हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये सबको आप लोग का आंसर बनाने के लिए आपको जो है पूरा प्रकाश चैप्टर का आप लोग का 5-6 कॉन्सेप्ट है उसको एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए तब आप बना पाइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आरेख से आपतन कोण और परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण ये वाला, परावर्तन कोण ये वाला, बीच वाला को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर करना है। तो जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि ये वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 35 पहले से दिया हो तो 35 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा, 55। और जितना इधर जोड़ेंगे उतना इधर ही जोड़ेंगे, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। तो इधर भी 55 इधर भी 55। ऑप्शन में देखिए 55 किधर है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस की फोकस, मैं आपका बताया फोकस लंबाई आपका जो है -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपका देखिए यहाँ पे फोकस किस में है, माइनस में है, तो दर्पण लेंस संभवतः होगा। तो जब आपका फोकस माइनस में होता है तो वो आपका जो है दोनों जो है अवतल होगा। ठीक है, मतलब दोनों अवतल आप लोग का दर्पण होगा। ठीक है, तो आप लोग का दोनों अवतल दर्पण होगा। 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, मतलब u बराबर आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, है ना। u हर समय माइनस में होता है। और बताया गया दर्पण द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कहने का मतलब क्या होता है, 30 सेंटीमीटर दूरी के में रखा गया मतलब भी हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का, भी आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 और सामने रखा हुआ है, इसलिए ये किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो बताया गया वस्तु का आवर्धन ज्ञात करें। आवर्धन, तो आवर्धन मतलब m का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आप जो उतारते चलिए क्या कि जानते हैं जगह कम है, आप लिखिए अपना कॉपी में u बराबर -60 और v बराबर -30। ठीक है, अब देखिए आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं। आवर्धन को किससे लिखते हैं हम लोग, m से लिखते हैं। ठीक है, तो m का फार्मूला लगाइए यहाँ पे। m बराबर क्या होगा, -v/ आपका u होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, भी हम लोग कितना माने थे, 30 माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 किस में, माइनस में माने थे। अब फार्मूला में भी देखिए पहले से माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है ना जी, तो फार्मूला में भी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और u कितना माने थे हम लोग, 60।
तो यहाँ पे 60 और 60 अब यू में है तो ये भी माइनस में होगा। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 60 को यदि आप जो है 60 को 30 से यदि आप भाग दीजिएगा तो आपको भाग देने के लिए आता होगा, तो आपका जो है भाग दीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5, और वो भी माइनस में आएगा। भाग दे के देख लीजिएगा इतना आंसर आएगा। तो 0.5 जो है खोजिए कहाँ है, माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का डी आप लोग का सही हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल सब आपको जो है कॉपी किताब लेकर के बैठिए, ठीक है। कॉपी क्रम हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आप लिखते चलिएगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, याद रखिएगा क्या बोला है आपका जो है सामने रखा गया, मतलब यू कितना हो गया आप लोगों का 40 सेंटीमीटर। हर समय यू जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के 15 सेंटीमीटर पीछे दिखाई देता है, पीछे दिखाई देता है, तो यहाँ पे भी आप लोग का प्लस में हो जाएगा, भी बराबर 15, ठीक है। तो क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण सूत्र से हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो जो बोले आपको लिख लेना है। सबसे पहले यू बताए थे, यू आपका कितना बताए थे बताइए, यहाँ पे यू आपको कितना बताए थे, यू बराबर आपको बताया गया कि -40 सेंटीमीटर है ना। यू में हर समय 40 लगता है, सेंटीमीटर लिख लीजिए। भी आपका कितना बताए, भी आपका बताए 15 सेंटीमीटर है ना, पीछे बना हुआ इसीलिए ये प्लस में हो गया। हम लोग क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र, क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। यहाँ पे लिखिएगा दर्पण सूत्र से, है ना, दर्पण सूत्र से। देखिए दर्पण सूत्र आप इसे क्या लिखिएगा, फार्मूला। दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भी आपका कितना आया था, भी कितना आया था तो 15, भी कितना आया था 15, यू कितना आया था तो यू आया था -40, यू कितना आया था -40। इधर 1/f का 1/f चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, जितना प्रोसेस आपको बताते गए सबको लिखते चलिए कॉपी में, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसीलिए हम हर समय मिटा मिटा के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर आपका 1/f चल रहा था, उधर आपका प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस हो गया 1/, क्या था 40 ना, 40। अब देखिए 15 और 40 का हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है। 15 और 40 का एलसीएम कीजिएगा, कॉपी में करके देख लीजिएगा 15 और इधर 40 का एलसीएम, ठीक है। देखिए आपको एलसीएम आता हो करने के लिए कीजिएगा तो 120 आएगा, ठीक है, 120 आएगा, ठीक है। अब देखिए 15 का पहाड़ा में 120 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख लिए। फिर 40 4 तिया 12 यानी 30 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पे 40 तिया 120, तो यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, है ना, और इधर 120, 5 और 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर कितना आ गया, 5/120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 120 को कटाइए, 5 का पहाड़ा से, 5 का 5 हो गया, और फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10, और आप लोग का 20 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गए 24, यहाँ 24 आप लोग का हो गया, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यही आप लोग का आ गया f बराबर, यहाँ पे लिखेंगे f बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, जगह नहीं है दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। बाकी बात आपको समझाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो 8 का आप लोग का ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एक वस्तु को अपसारी लेंस मतलब क्या होता है, अवतल लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो लेंस से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया है क्या, एक वस्तु को अपसारी लेंस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, यू तो हर समय माइनस में होता है, तो आप लोग का 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेंस से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है ना, और वहाँ पे छवि बनाता है। तो लेंस जो आपका होगा उसके दूसरे तरफ छवि बनाएगा, इसीलिए भी बराबर आपका जो है 6.5 इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा भी बराबर -6.5। ये दो चीज़ आपको अपना पहले कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन उतारने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेंस सूत्र से, है ना। लेंस सूत्र से लिखने के बाद लेंस सूत्र का फार्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/f होता है, 1/f का 1/f रखने दीजिए। भी का मान कितना आया था 6.5, वो भी माइनस में आया था, आपको बताया कि लेंस के दूसरे तरफ बनेगा प्रतिबिंब, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में। यू का मान 10 आया था, यू वर्ष में माइनस में होता है, ठीक है 10। देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, आपको पता होगा माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस। तो अगले वाले प्रोसेस में यही चीज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/f बराबर
1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5 आपको बता दिए, माइनस नीचे में था तो ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 6.5 था ना, तो इसको हम लोग ऊपर भेज दिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग जो है देखिए पूरा मिट गया, 1/f बराबर -1 6.5, और बताए थे आपको यहाँ पे प्लस लिखेंगे 1/10, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब दोनों का एलसीएम करते हैं, एलसीएम कीजिएगा तो 65 आएगा, ठीक है। अब देखिए 65, अब यहाँ पे 65 बन जाए, 65 होता है 65 एका 65, और ऊपर में एक से जो है यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 65 है, यहाँ 6.5 और यहाँ 5 है, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 6.5 का टेबल में 65 10 बार में आता है, और 10 को यदि -6 से गुना कीजिएगा तो आपका -10 आ जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 10 है, 10 को 65 से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो आपको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6.5 आएगा, 6.5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.5 का 6.5 भी रहेगा। अब यहाँ पे -10 और 6.5 को आप क्या करना है, घटा देना है, घटाइएगा तो 3.5 आएगा। तो लिखते हैं, चलिए लिखेंगे 1/f बराबर -3.5, और नीचे में आपका 65 था, ठीक है। देखिए ये f आपका नीचे में है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो f आपका ऊपर आ गया, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 65 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे जो है 3.5 नीचे आ जाएगा, और माइनस में ऊपर में लगता है। देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटाइए, ऊपर में 10 आ जाएगा, ठीक है। और 35 से यहाँ पे 650 को 65 और 10 को गुना कीजिएगा तो 650 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपका 35 का 35 है, 35 को 650 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो देख लीजिए कितना आएगा, f बराबर 18.57। और देखिए यहाँ पे माइनस आपको बताए थे कि ऊपर में लगता है, तो यहाँ पे f का मान माइनस में आ जाएगा, तो 18.57 आंसर में देखिए कहाँ है 18.57, डिवाइड आप लोग अपने से कीजिएगा। तो देखिए 57 आया था, तो 57 18 पॉइंट क्या आया था 57। देखिए यहाँ पे ये 5 से बड़ा है आगे वाला डिजिट, तो इसीलिए इसको हम लोग राउंड फिगर में 18.6 मान लेंगे, ठीक है, वो भी माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, आप लोग को पता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर, अब यहाँ पे बताया है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, ओम मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ओम 6 ओम 10 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जोड़ दीजिए, 10 6 और 4 को जोड़िए, 10 6 16 16 4 20 ओम आंसर हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पे आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्रतिरोध आर एक तार है, उसका 10 टुकड़ा किया जाता है ना, 10 टुकड़ा उसका किया जाता है, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध आपका आर है, उसका 10 टुकड़ा किया जाता है, मतलब एक तार का 10 टुकड़ा आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जिन्हें फिर आपका जो समांतर में जोड़ा जाता है, तो नया प्रतिरोध आपका क्या बनेगा, तो नया प्रतिरोध आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तो वो आप लोग का 0.01 आपका आर बनेगा, ठीक है, रजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 15 नंबर कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन आके मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जब चांदी हवा से अभिक्रिया करता है तो उस पर काले रंग का परत डैश चढ़ जाता है, तो काले रंग का परत क्या होता है, काला रंग का परत को हम लोग बोलते हैं क्या, आप लोग का सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वह पदार्थ जो वसा और तेल वाले भोजन में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं ना। प्रतिऑक्सीकारक मिलाने से खाना का उम्र बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक चलेगा खाना। 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, उस उत्पाद का नाम बताइए जब लोहा की बुरादे मतलब डस्ट है ना, जब लोहा की बुरादे की अभिक्रिया पतला HCl से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है तो आपको क्या निकलता है, जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका जो है क्लोराइड तथा आपका जो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्यों,
क्योंकि उस पर डैश का लेप होता है। तो किसका लेप होता है उसमें? तो क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसमें वही होता है, थोड़ा सा आपको पूरा पूरी बना के लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट बोलिए क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसीलिए उसको जो है रगड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आप लोग का कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 21 नंबर, NO2CO3 इंटू हाफ H2O का सूत्र होता है। सूत्र जो जितना भी चैप्टर 2 साइंस में जितना भी आपका अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है उसमें जितना सूत्र है सबको आपको रट लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस सूत्र का नाम जो है धोने वाला सोडा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो क्या बना देगा आप लोग का बताइए? तो आप लोग का सोडियम जिंकेट और जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का 23 नंबर क्या बोल रहा है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु किसे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे आसान आंसर आप लोग का हाइड्रोजन गैस है ना। धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु कोई भी अम्ल रहे तो आपका हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। देखिए निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब शक्तिशाली अम्ल, तो H2SO4 सब जानता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्या बोल रहा है, अपच में किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? जो भी अपच जो भी एसिडिटी होता है उसमें किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, एंटासिड है ना। अगला देखिए इनो सब पीते हैं ना उसमें एंटासिड ही रहता है। देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है यहाँ पे 26 नंबर, एक विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है ना। तो पीएच मान, पीएच स्केल पढ़े हैं 0 से 7 तक, 7 से 14 तक, 0 से 7 तक लवण और 7 से 14 तक क्षार। तो 7 से 14 के बीच में देखिए कौन डिजिट है? 7 से 14 के बीच में 10 आता है ना, तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। देखिए चैप्टर 2 से देखिए सूत्र आ रहा है ना, खाली चैप्टर 2 का एकदम पूरा सूत्र रट लीजिए। ठीक है, तो CaSO4 इंटू 1 होल हाफ H2O। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है CaSO4, फिर उसके बाद इंटू आपका जो है 1 होल हाफ H2O। ठीक है, ये आप लोग का सूत्र हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमीबा में अस्थायी अंगुली जैसी उभार को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कूटपाद कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद। कूटपाद का काम क्या होता है? भोजन ग्रहण करना और चलना भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर का श्वसन वर्णक क्या कहलाता है? मानव शरीर का श्वसक वर्णक क्या कहलाता है? तो आप लोग का जो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुंह में कौन सा एंजाइम भोजन को पचाता है? तो मुंह का कौन सा एंजाइम भोजन को पचाता है? ठीक है, तो वो आप लोग का हो जाएगा कौन? तो आपका जो है इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज पचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आंतों के भीतर, क्या बोल रहा है, आंतों के भीतर परत पर पाए जाने वाली क्या है? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, आंतों के भीतरी परत पर पाए जाने वाले विली क्या होता है? पाए जाने वाली विली क्या होता है? ठीक है, तो पाए जाने वाला विली क्या होता है? तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को पढ़ाता है। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजीव कक्षा में अनुपस्थित था क्योंकि उसने कल शारीरिक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज किया था, है ना, और वो भी अधिक किया था। ठीक है, तो देखिए दर्द का कारण क्या था? देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह केस बेस्ड आ रहा है। तो दर्द का कारण बताइए क्या था? दर्द का आप लोगों का कारण क्या होगा? तो शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मानव हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है? मानव शरीर के जो है मानव हृदय का दाहिने भाग में क्या होता है? तो क्या होगा? तो आपका जो है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यादन इकाई है ना, निस्यादन इकाई होती है जिन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायवीय श्वसन में उत्पादन कुल ATP की मात्रा कितना होता है? तो 38 होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 38 होता है। आसान सब भी देखिए क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्या बोला है, शरीर का वह हिस्सा जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों
का उत्तर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है मांसपेशियाँ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मस्तिष्क के सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है उसका मुख्य कार्य आप लोग को बताना है। तो मुख्य कार्य आपका होता है सोचना, है ना। मुख्य काम क्या होता है? कार्य सोचना होता है। देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, सकी श्वास किस मस्तिष्क के हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है ना। तो किस हिस्से द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 39 नंबर, कौन सा पदार्थ हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा कोशिका है? तो आपका जो है साइटोकाइनिया, है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, साइटोकाइनिन। अब देखिए यहाँ पे अगला, देखिए यहाँ पे आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितना कक्ष होता है? तो टोटल आप लोग का जो है 4 कक्ष होता है। ठीक है, टोटल आप लोग का 4 कक्ष होता है। तो ये आप लोग का देखिए क्वेश्चन है ये जो हम लोग क्वेश्चन देखे दोस्तों, ऐसे 1 एग्जामिनेशन 2025 में पूछा जाने वाला ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में 2025 में पूछा जाएगा, हाफ ईयर एग्ज़ाम में।